ओम सर्वप्रथमं तु सर्वेषां कृते नमो नमः निवेदयामि तथा सर्वे स्वस्थाने कुशलिनः सन्तु इति प्रार्थये। संस्कृतानुरागी महानुभावों, आज हम त्रिगुणात्मिका माँ भगवती दुर्गा सप्तशती की चर्चा करेंगे। दुर्गा सप्तशती के पाठ का क्या महत्व है, दुर्गा सप्तशती को सप्तशती क्यों कहा जाता है और इनका उच्चारण कैसे किया जाता है। वैसे तो दुर्गा सप्तशती त्रिगुणात्मिका है, जिनमें महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का वास है और तीनों ही शक्तियों की, तीनों ही देवियों की व्यक्ति को जीवन में परम आवश्यकता होती है। महालक्ष्मी धनदात्री है, महासरस्वती विद्यादात्री है और महाशक्ति या महाकाली शक्तिदात्री है। तीनों का बहुत ही परम महत्व है। और माता शब्द लगता है, इसलिए किसी प्रकार की कोई शक शंका नहीं रहती, क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता कभी कुमाता नहीं होती। ये मां का परम वैशिष्ट्य है। आइए दुर्गा सप्तशती के बारे में चर्चा करें। सप्तशती का अर्थ होता है सप्त, सात, शती मानी 100, यानी जिसमें 700 श्लोक हों उसको सप्तशती कहते हैं। मार्कंडेय पुराण से उद्धृत यह दुर्गा सप्तशती का एक पाठ व्यक्ति को जीवन में परम शांति देता है, परम समृद्धि देता है, ऐसा अनुभव भी है और ऐसी मान्यता भी है। 700 श्लोक जो इसमें दिए गए हैं उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। 57 उवाच हैं, देव्युवाच, मार्कंडेयवाच, ऋषिर्वाच, ब्रह्मोवाच इत्यादि उवाच 57 हैं और 42 इसमें अर्ध श्लोक हैं। बहुतायत में इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है और अनुष्टुप छंद में प्रतिचरण 8-8 वर्ण होते हैं, लेकिन 42 जगह आपको अर्ध श्लोक यानी 8-8-16 अक्षरों वाला भी अर्ध श्लोक देखा जाएगा, देखने को मिलेगा। 535 पूर्ण श्लोक हैं और 66 अवदान हैं। अवदान का अर्थ होता है त्रिपान मंत्र, जो पंचम अध्याय में आता है, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये 66 हैं। तो कुल 57, 42, 535 और 66 बराबर 700 श्लोक हो गए। ये 700 श्लोकों की माँ दुर्गा की स्तुति है, माँ दुर्गा का शौर्य वर्णन है। और विशेष करके प्रारंभ में जो कवच, अर्गला और कीलक है, ये प्रत्येक बाधाएं जो है, आसुरी बाधा, उनसे रक्षा करने के लिए ये कवच, अर्गला और कीलक बताए जाते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में उच्चारण स्थानों के बारे में चर्चा की थी और उन्हीं उच्चारण स्थानों को लेकर के आज हम इस दुर्गा सप्तशती के कुछ श्लोकों के बारे में बताएंगे और पूरा का पूरा कवच जो है वो आपको मैं बोल के सुनाऊंगा, क्योंकि किसी भी शब्द का शुद्ध उच्चारण यदि हमारे जीवन में नहीं होता है तो वह शब्द फलदायी नहीं होता है। एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति, ऐसी मान्यता है। इसलिए उच्चारण करें, उसका बहुत ही शुद्धता से उच्चारण करें और यही मैं प्रयास करूंगा कवच को बताने के माध्यम से। चूंकि ये अनुष्टुप छंद है, इसलिए कैसे बोला जाता है, 3-4 श्लोकों को थोड़ा उदाहरण के रूप में आपको मैं बताऊं। जैसे एक पहला श्लोक है,
मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत् तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतंगान् छाव चंचुषु। छोटी की मात्रा है, छोटा उच्चारण होगा, लघु दीर्घ, हम लोगों ने पहले इसके बारे में चर्चा की है। दीर्घ है उसका दीर्घ उच्चारण होगा। तो उस तरीके से इसका उच्चारण करना है। और एक और विशेष बात ध्यान रखनी है कि आप पूरे श्लोक का पाठ कर रहे हैं तो दूसरे चरण में किसी प्रकार का कोई अर्ध वर्ण आता है, जैसे रे, ऊपर रे लगाया हुआ होता है, या मैं से प्रारंभ होने वाला कोई ऐसा है, तो उस मैं को आप इधर ले सकते हो। पदच्छेद करते हो तो, और सीधा पाठ करते हो तो उसको अलग करने की जरूरत नहीं है, आप उसका सीधा ही उच्चारण कर सकते हो। जैसे तथापि तत्समुत्पत्तिर, अब यहां समुत्पत्तिर बहुधा के बै के ऊपर रे लगा हुआ है, अर्ध रे है। आप इसको पहले चरण के साथ ही बोल सकते हो, तथापि तत्समुत्पत्तिर बहुधा श्रूयताम मम देवानां कार्य सिद्ध्यर्थम आविर्भवति सा यदा। अब यहां देवानां कार्य सिद्ध्यर्थम आविर्भवति सा यदा, यहां मां, इस मैं को आप इधर बोल दें तो आगे बोल दें। अतिमासम मसम कृत्वा छंदो भंगम न कारयेत। पिंगल शास्त्र में कहा गया है कि छंद भंग नहीं होना चाहिए। अतिमास को मसम कर दो लेकिन छंद भंग नहीं हो, ऐसी हमारी मान्यता है। उच्चारण शुद्ध हो, शुद्धता से किया गया उच्चारण त्वरित फलदायी होता है, ऐसी मान्यता है। तो आइए हम मां भगवती दुर्गा का दिव्य कवच स्तोत्र का पाठ करें। बड़ी ध्यान से आप सुनेंगे। सुनने मात्र से और पठन वाचन मात्र से यह बड़ा फलदायी होता है। ओम नमश्चंडिकायै मार्कंडेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति उष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किंचित् दशुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवीषि रक्षसे तान्न संशयः प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोगसमन्विताः
नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च पुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् ततस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षे दुमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद्यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोद्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्दयोः खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षे जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान्दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपे सुकौबेरी त्वचम्बागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसान् न्यस्तिमेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशी कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला मभेद्या सर्वसन्धिषु
शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिका पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचेरिति संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञ स्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम। ये माँ भगवती का दिव्या कवच है। हम इसी प्रकार अर्गला, कीलक, प्रथम द्वितीय अध्याय इनका पाठ करेंगे। आप लोग सुनकर के इसको याद भी कर सकते हो और किसी प्रकार की पाठ में त्रुटि है उसका सुधार भी कर सकते हो। किसी भी प्रकार की शंका के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।